जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के जीके जीएस की। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस जीके जीएस के अपलोड कर दिए, नहीं देखी तो वो जाके देख लेना। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि मैंने खुद पढ़े थे जब मैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम मैंने दिया था, और मैंने ऑलरेडी एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। तो ये सारे मेरे नोट्स से निकाल कर मैंने आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, और ख़ुद भी अगर आप चाहो तो नोट्स वगैरह बना सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अब देखो, इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि विश्व की पूछी गई है, आपको इंडिया की नहीं पूछी गई। विश्व की कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अभी तक विश्व की पूछी गई, तब तो माउंट एवरेस्ट थी। भारत की क्या है, भारत की है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये है भारत की। दोनों डिफरेंट है, आप लोग अच्छे से देख लेना। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो ये है टिहरी बांध, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ऊंचा बांध है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध, सबसे लंबा, फिर उसके बाद मिट्टी का बांध कौन सा है। तो ये है हीराकुंड बांध। देखो, इसमें क्या कहा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, भारत का सबसे लंबा और मिट्टी का बांध, लंबा और मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 क्या कहता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई और इससे पहले इसका नाम, इसे किस नाम से जाना जाता था। तो देखो, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में, और इससे पहले इसे हॉली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये है अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है बद्रीनाथ। ठीक, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत में स्थित जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। फिर वापस से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, भारत में स्थित जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये है श्रावती नदी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, श्रावती नदी पर ये स्थित है। अब ये जोग या गोरसप्पा एक ही है। ठीक है, चाहे आप इसे जोग कहो या जोग जलप्रपात कहो या फिर गोरसप्पा जलप्रपात कहो, ये एक ही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो कि कुंचिकल जलप्रपात है। 2 चीज़ें मैं क्लियर कर रही हूँ। पहला कि सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, वो है कुंचिकल जलप्रपात। कहाँ पर ये चीज़ें स्थित है, तो इसमें आपके एक क्वेश्चन के साथ आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये है कर्नाटक में, सबसे बड़ा जलप्रपात है कुंचिकल, और ये है कहाँ पे, ये है कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, काराकोरम दर्रा। दर्रा आप लोग समझते हो, जैसे झील की टाइप में जो दर्रा नहीं होता, वो पानी गिरते हैं, तो वही झील ही कह सकते हैं उसे। काराकोरम दर्रा भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। ये है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है कि काराकोरम दर्रा भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये है जम्मू और कश्मीर में। ये देखो, इस टाइप्स में होते हैं दर्रे। ठीक है, ये देखो, ये जलप्रपात तो झील हो गया, और ये दर्रे किस टाइप में होते हैं, इस टाइप में होते हैं, पहाड़ों के टाइप में। जैसे दर्रा, एक सेकेंड, अब मुझे ध्यान में आता है, दर्रा ये कहते हैं कि लाइक ऐसे जो पहाड़ बने होते हैं ना, इनके बीच से जब ऐसे रास्ता निकला होता है ना, तो उसे दर्रा कहते हैं। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, ये है 9 का बी, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। उल्कापिंड गिरने से निर्मित लोनार झील किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन क्या कहता है कि उल्कापिंड के गिरने से जो निर्मित कौन सी झील हुई थी। उल्कापिंड के गिरने से एक झील बनी थी। देखो, ये उल्कापिंड है ना, ये इस तरीके से जब गिरा था तो यहाँ पे बिल्कुल गड्ढा हो गया था और यहाँ पे एक झील बन गई थी। तो उस झील को क्या कहते हैं, वो कहते हैं लोनार झील। और ये है कहाँ पे, ठीक है, तो इसमें पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि उल्कापिंड गिरने से कौन सी झील बनी, तो वो थी लोनार झील। ठीक है, और ये है कहाँ पे, तो ये है महाराष्ट्र में। राइट, ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो ये है चेन्नई बंदरगाह। ठीक है,
हाँ, चेन्नई बंदरगाह। अब कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, सबसे पुराना कृत्रिम, ठीक है, तो वो है चेन्नई बंदरगाह। कृत्रिम मतलब ये हो जाता है ना जो मानव निर्मित नहीं होता, ठीक है ना, उसी कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो देखो इससे पहले कृत्रिम बंदरगाह पूछा गया, अब क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये है मुंबई बंदरगाह, ठीक है। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा था, चेन्नई था, ये है मुंबई। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो ये है विशाखापत्तनम बंदरगाह, ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह है। ये देखो, ये आप गहराई इसकी देख रहे हो ना इस टाइप से, तो ये है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। ये क्या कहता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो वो है मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्थल मतलब ये इस निकलती कहाँ से है, उद्गम स्थल मतलब कि ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो निकलती कहाँ से है, तो वो निकलती है मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है, ठीक है, वहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 क्या कहते हैं, तेलंगाना राज्य की स्थापना आंध्र प्रदेश से अलग होकर किस तिथि को हुई थी। यानी जो तेलंगाना राज्य है, पहली बात तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है, पहले ये दोनों एक ही थे, फिर बाद में यहाँ से कट कर दिया गया, तो एक बन गया तेलंगाना, ठीक है, और एक बन गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये सबको पता है, झारखंड है, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक राज्य है ये। और झारखंड की मैं एक बात बताऊं तो जो मैंने देखी हुई है कि झारखंड में हर एक घर में आज के टाइम पर भी हर एक घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो उस कोयले से पीड़ित होता है। पीड़ित का मतलब इन द सेंस कि आप ये समझ सकते हो कि उस घर में कोई ना कोई एक, जिसे हम अक्सर विकलांग जो कहते हैं ना, एक सेकेंड, विकलांग इंसान होता है, ठीक है। झारखंड के आज भी एक ऐसा गांव है, मुझे अभी गांव का नाम याद नहीं आ रहा, वो कोयला उत्पादक जो कोयला उत्पादक राज्य हमारा झारखंड है, वहाँ पे एक ऐसा गांव है जहाँ पर आज भी उस गांव में हर घर से कोई 1 या 2 इंसान आज भी विकलांग होते हैं। किसी की मतलब बॉडी में से कोई ना कोई ऐसा अंग होता है जो कि नहीं होता। तो मतलब हमारे पास इतना ज़्यादा कोयला कहाँ से आता है, झारखंड के उस गांव से जहाँ पर लोग काम करते हैं। और आज हम जो कोयले को पा लेते हैं या जो कोयला हमें मिल जाता है, वहाँ पर उसकी कीमत ये झारखंड का वो राज्य चुकाता है, ठीक है। तो ये तो मेरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, वैसे इसका जो आंसर है वो है झारखंड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के तट पर है, तो वो है गंगा नदी, ठीक है। बिहार की राजधानी जो पटना है वो कहाँ पर, किस नदी के तट पर बसा है, तो वो है गंगा नदी पर। बट बिहार का जो शोक है वो किसे कहा जाता है, देखो बिहार की जो राजधानी पटना है वो तो बसी है गंगा नदी पर, ठीक है, मैंने मान लिया। ओके, नेक्स्ट जो कहता है कि वो कोसी नदी क्या है, कोसी नदी एक ऐसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, बिहार का शोक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यार मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी देने चलेगी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो वो है कोसी नदी को, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी में ऐसे होता है ना, तो यहाँ पर ना भारत है, तो ये क्या है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, वेस्ट, ईस्ट यानी पूर्व हो गया ना ये, तो ये क्या था, ये यहाँ पे भारत मौजूद है, तो ये है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत मौजूद है, ठीक। तो ये थे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को करवाए। इससे पहले मैं इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग एंड मैथ्स की जिम्मेदारी एयरफोर्स की मेरी है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें करवा रही हूँ। इंग्लिश में मैं वोकैब के साथ साथ ग्रामर की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट ही चेक कर लिया करो, ठीक है।
और ग्रामर की अलग है, वोकैब की अलग प्लेलिस्ट है। मैं एंटोनिम सिनोनिम सारी चीज़ें करवा रही हूँ। साथ ही गोल्डन रूल्स मैंने ग्रामर में करवाए हुए हैं। रीजनिंग के मैंने मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए हुए हैं, काफ़ी 2-3 मॉक टेस्ट मैंने ऑलरेडी करवा दिए। मैथ्स भी करवा दिया है 1-2, ठीक है। और जीके जीएस के मैंने 3 से 4 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए। नहीं देखी तो वो जाके देख लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो भी कुछ पूछना हो, जो कुछ नया समझ में आता हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।